वेलकम अगेन एवरीवन। हम आज इस वीडियो में थंबनेल देख के आपको लग गया होगा कि इस वीडियो में हमें क्या करना है। यूडाइस पर हम इससे पहले नर्सरी से लेके यानी PP1 से लेके हम चढ़ा सकते थे फर्स्ट तक के बच्चों को, है ना। फर्स्ट तक के बच्चों को स्कूल जो है ऐड कर सकता था, लेकिन अभी नई अपडेट जो आई है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी क्लास में बच्चे को ऐड कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट हम अगर किसी क्लास में हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। ये यूडाइस की तरफ से ये ऑप्शन खोल दिया गया है और शायद आज लास्ट डेट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाना आपके लिए उचित समझा। मैं आपको हिंदी मीडियम में एक वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी मीडियम में अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम में जब हम यूडाइस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश अगर हो तो हम कैसे बच्चे को चढ़ाते हैं। मैं आपको बाकायदा बच्चा ऐड करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको शो होंगी, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलना है, सीधा अपने काम पे आना है। वो काम क्या है कि हमें सबसे पहले जाना होता है अपने ब्राउज़र पे। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र पे जाना है। उस ब्राउज़र पे हमें जो सर्च करना होता है, उस ब्राउज़र पे हमें जो सर्च करना होता है वो करना होता है यूडाइस। और यूडाइस प्लस डाल दो या यूडाइस डाल दो, ऑप्शन आ जाएगा। हमें किस मॉड्यूल पे काम करना है, अगर आपने एक ही ब्राउज़र या उसी आईडी से बार बार यूडाइस ओपन किया होगा और स्टूडेंट मॉड्यूल पे अगर काम किया होगा तो इस तरह से डायरेक्ट ऑप्शन दिखा देता है। हमें यूडाइस प्लस पे जाके सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाना है। अब ये कब होता है, जब आप 2-4 बार यूज़ कर लेते हैं उसी ब्राउज़र पे और उसी आईडी से, यानी जो आपकी क्रोम पे आईडी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी आपका जो आप जानते हैं कि जो आपका यूडाइस नंबर है, यूडाइस कोड है, वही आपका यूज़र आईडी है। पासवर्ड जो भी आपको अलॉट हुआ होगा या आपने जो चेंज करके बनाया होगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद अपना पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा, जो भी यहाँ पे डला हुआ है उस कैप्चे को डालना है, जो भी आपको दिख रहा है 67EC7F। इसके बाद एंटर कर दें, या फिर यहाँ पे लॉगिन का जो साइन आ रहा है, लॉगिन का जो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे आप क्लिक कर दो, वरना एंटर का प्रेस कर दोगे, एंटर भी प्रेस कर दोगे तो भी वो लॉगिन पे ही क्लिक होगा। इसके बाद हमें करंट एकेडमिक ईयर में काम करना है, क्योंकि हमें इस साल बच्चे चढ़ाने, पुराने साल में थोड़ी बच्चे चढ़ा सकते हैं। वो तो 2023-24 वाला तो साइट जो है वो बंद हो गया, यानी उस साल के बच्चे हम नहीं चढ़ा सकते। इसके बाद इसको क्लोज कर दें। अब ये देखो, पहले जो है ना फर्स्ट क्लास या नर्सरी LK UKG क्लास है, वहीं पे ऑप्शन आता था ऐड स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट से लेके अब सभी में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। और इम्पोर्ट स्टूडेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, जो हमें यहाँ से इम्पोर्ट मॉड्यूल में जाना पड़ता था वो भी नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमें एक बच्चा मैं आपको थर्ड क्लास में चढ़ा के बता रहा हूँ, थर्ड क्लास में, ठीक है। तो थर्ड क्लास में सबसे पहले हम जाएंगे ऐड स्टूडेंट पे। अच्छा, लैंग्वेज देख लो कौन सी है। यहाँ पे देखो लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आपको हिंदी में भरना है, इंग्लिश में। तो एक बार मैं आपको इंग्लिश में भर के बताता हूँ, यानी इंग्लिश में आपको भर के बताऊँगा, और एक वीडियो में आपको हिंदी में भर के बताऊँगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम थर्ड क्लास पे जाएंगे। थर्ड क्लास में ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट में आप ये चेक कर सकते हैं कि आधार नंबर सही है या गलत है। आप इसमें आधार नंबर की अवेलेबिलिटी जान सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करें। उसके बाद उसका आधार नंबर डालें जिस बच्चे को आपको चढ़ाना है। तो मैं इसका आधार नंबर डाल रहा हूँ। चलिए, तो इसका मैं आपको आधार नंबर डाल रहा हूँ। देखिए, मैंने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक टिक का निशान आ गया। अगर आधार नंबर गलत होता तो फिर यहाँ पे टिक का निशान नहीं आता, यानी फर्जी आधार बाई चांस बनवा लिया हो किसी ने, तो यहाँ पे टिक का निशान नहीं आता, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान आता या टिक का आता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके बाद अगर गो पे आप क्लिक करना चाहेंगे तो द आधार नंबर इज नॉट मैप टू एनी स्टूडेंट, यानी ये वाला जो आधार है वो किसी भी, यानी ये बच्चा अगर पहले से चढ़ा होता तो ये आधार गो पे अगर आप जाते तो ये बता देता कि ये आधार ऑलरेडी किसी ना किसी क्लास में या ऑलरेडी किसी ना किसी स्कूल में इस पैन नंबर के साथ चढ़ा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पता चल गया कि ये वाला जो आधार नंबर है बिल्कुल खाली है, यानी ये किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे, यानी इस बच्चे का किसी भी क्लास में नहीं चढ़ा हुआ है, तो हम इसका हम चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस आधार नंबर को यहाँ कॉपी कर लें, ताकि यहाँ आगे चल के पेस्ट भी करना होगा तो बेहतर होगा कि हम कॉपी ही कर लेते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल देना, वरना कॉपी कर लें। ठीक है, माउस अच्छा काम नहीं कर रहा है। चलिए, माउस सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बेहतर है डाल देंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट नेम। उसका जो स्टूडेंट नेम, अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है एज पर स्कूल रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ आधार नंबर में जो हो वही यहाँ पे डालना, क्योंकि बाद में हम करेक्शन कर लेंगे अगर कोई दिक्कत हुई एसआर वगैरह में, तो बेहतर ये होगा तभी मैच करेगा तभी आपका सुधार आएगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि हम यहाँ पे स्कूल के रिकॉर्ड में और आधार नंबर के रिकॉर्ड में, आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट में लिखा है, यहाँ पे ये आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार। आधार के अकॉर्डिंग क्या नाम है और स्कूल के अकॉर्डिंग क्या नाम है, सेम होना चाहिए। जरा सी भी दिक्कत आई फिर आपकी अपार आईडी नहीं बनेगी। मतलब एपी पीजीपी कंप्लीट हो सकती है लेकिन आपकी अपार आईडी नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं उसका बच्चे का नाम डालता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप अगर ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे आ बना के, तो यहाँ पे यहाँ पे रूल पढ़ लो, रेफर रूल 4.1.1 पे आप पढ़ोगे तो ओनली अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, और यहाँ हिंदी या उर्दू वगैरह अलाउड नहीं है। ठीक है, ओनली अल्फ़ाबेट्स। बेशक यहाँ पे मैं मीडियम हिंदी चुन लूँ, लेकिन फिर भी आपको अल्फ़ाबेट ही डालना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही वो लेगा, इतना ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, बच्चे का नाम हो गया। इसके बाद क्या है, बच्चे का जेंडर। तो बच्चे का जो जेंडर है वो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। हाँ, बच्चे का जेंडर क्या है, फीमेल, तो मैं फीमेल डाल देता हूँ। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो बच्चे की हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आधार में डली हुई है वही डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करके डालता हूँ। ठीक है, देखो टिक का निशान भी आ गया, यानी आपने देखो डेट ऑफ बर्थ टिक तो वैसे भी आ जाएगा, 2017 भी डाल दोगे तो भी क्यों दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत देगा। ठीक है, ये स्टेट कोड ऑप्शनल है, ऑप्शनल चीज़ों को नहीं भरें, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको सही बात बता दूं, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। सेव पे क्लिक करने के बाद जो जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखा रहा है वही आपको भरना है, बाकी नहीं भरना है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। मैं एफ पी ई पी जी पी भी ऐसे ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मदर्स नेम, अब यहाँ पे हमें मदर्स नेम डालना है तो मदर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, मदर्स नेम हो गया। इसके बाद क्या है, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम मुझे डालना है। जो भी नाम है वो डालना। अब सुनो, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है ना, यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं देना है। अगर स्पेस आप देख देखो यहाँ पे, अगर मिश्रा के बाद स्पेस दे दूंगा ना तो ये लेगा ही नहीं, देखो। ठीक है, स्पेस इज नॉट अलाउड। बीच में स्पेस अलाउड हो सकता है लेकिन लास्ट में जाके नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला जो ऑप्शन है वो गार्जियंस नेम। अब गार्जियंस नेम ऑटोमेटिक भर गया क्योंकि हमने सेव पे क्लिक किया था और ये ऑप्शनल था। आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो जो भी आधार नंबर है वो आपको ये डालना है, जो भी मैंने यहाँ पे चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन है अगला देखिए, अगला ऑप्शन है नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर आधार। आधार के अकॉर्डिंग ही मैंने स्कूल रिकॉर्ड में चढ़ाया है और आधार के अकॉर्डिंग ही आधार वाले में भरना है। सेम भरोगे तो अपार आईडी बन जाएगी, वरना दिक्कत देगा। ठीक है, चलिए।
इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एडमिशन डेट है, जो भी आपकी एडमिशन डेट, जब भी इस बच्चे ने एडमिशन लिया था तो वो डेट आपको डालना है। ठीक है। इसके बाद हमें भरना है कि वेदर CWSN क्या होता है ज़रा समझ लीजिए। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब ये कोई ऐसा बच्चा है जिसे स्पेशल आवश्यकता है। जैसे मैं बताऊं, अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो कई ऑप्शंस खुल जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये फिजिकली डिसेबलिस्ट, यानी बोल सकते हैं विकलांग वगैरह तो नहीं है। तो अगर आप यस करेंगे तो फिर विकलांग का परसेंटेज मानेगा, कितना परसेंटेज विकलांग है, क्या दिक्कत है, ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी। और वैसे भी विकलांग वगैरह जो होते हैं वो मोस्टली एडमिशन नहीं होते हैं, अब उनके लिए अलग ही स्कूल होते हैं, ये भी आप जानते हैं। अगर लेते हैं तो फिर यहाँ पे उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। नो हो गया। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, प्लीज़ सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्स, जो भी आपने कि क्लास 3rd में एडमिशन लिया है, हाँ 3rd में एडमिशन लिया है, हमें बिल्कुल सही है। नेम ऑफ द स्टूडेंट फिर से मैच कर लो आप आधार में कि यही है कि नहीं है, तो उसके बाद अगर सही हो तो टिक कर दो। फादर्स नेम भी चेक कर लो, यही है, हाँ बिल्कुल यही है। साधना मिश्रा मम्मी का नाम यही है, DOB यही है, 9/8/2016। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, DO में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में दिक्कत आएगी। ओके ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, द एबव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज़ बीन कन्फर्म, यानी ये चेंज नहीं होंगी, इस कन्फर्म करने से पहले चेक कर लो। चेक कर लिया, इसके बाद हमने कन्फर्म कर दिया। और फाइनली ये जो बच्चा है वो ऐड हो चुका है। ठीक है। अब ऐड के बाद हमें क्या करना है, इसकी जनरल प्रोफाइल, अगर यहाँ से भरना चाहते हो यहाँ से भर दो, वरना जहाँ ऐड हो गया वहाँ से भी हम भर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम जनरल प्रोफाइल भरेंगे। देखो मैंने क्या बोल रहा था कि मैं यहाँ से भी भर सकता हूँ, मेरी बात को समझना। यहाँ पे देखो 3rd क्लास में 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 3rd क्लास ये रहा। यहाँ पे व्यू एंड मैनेज पे आप जब जाएंगे, व्यू एंड मैनेज पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक बच्चा है वो इनकम्प्लीटेड दिख रहा होगा, देखो अभी ऐड किया आपने, अंशिका मिश्रा, हाँ जी। इसके बाद हम इसकी GP EP FP, देखो जब हम ये भर देते हैं तब ये हमारी ग्रीन में आ जाती है। ठीक है। नहीं भरते हैं तो रेड आ जाती है। तो ये FP EP GP कंप्लीट आप कर देंगे तभी आप अपार ID बना सकते हैं। ठीक है। तो जनरल प्रोफाइल कैसे भरते हैं जरा देखिए। सबसे पहला जो है, देखो हमने ये सब चीज़ें भर चुके हैं। अब देखो मैंने कोई भी ऑप्शन आपको भरना है, सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, बेहतर चीज़ क्या है, बेहतर ये है कि यहाँ पे आपको सेव का बटन आ रहा होगा, तो सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक कर दिया। हाँ, अब जो आपके रेड में आ रहे हैं वो भर दो आप। चलिए सबसे पहले क्या, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो इसलिए अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कि जांच हो रही कि ब्लड जो भी होगा हम इसे अब बाद में अपडेट कर देंगे। चलिए इसके बाद है, ऊपर से भरना है ऊपर से भर दो, नीचे से भरना है नीचे से भर दो। चलिए मैं ऊपर से भर देता हूँ। देखो जो चीज़ें बस रेड आ रही वही भरो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस भरना है। अब एड्रेस आपको भरना पड़ेगा, तो एड्रेस है इस बेटी का। ठीक है। स्पेस इज नॉट अलाउड। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड भरना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना होगा, तो जो भी मोबाइल नंबर हो, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट देखो भरना नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है, जो रेड आ रहा है बस वही भरो। इसके बाद मदर टंग, तो मदर टंग जो भी वैसे बोलते हैं, और बेहतर ये होगा कि हम इसे हिंदी भर दें, है ना। ये 42 नंबर पे आएगी हिंदी आपकी। ठीक है। अगर क्योंकि ये हिंदी बोलती है और हिंदी में रहे मदर टंग, यानी इनकी जो मातृभाषा है। अगर आप बंगाली वगैरह बोलते हैं तो बंगाली का भी ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है। इसके बाद है सोशल कैटेगरी सोशल क्या है, जनरल, SC ST OBC, बताइए क्या है। तो जनरल है क्योंकि ये ब्राह्मण ठाकुर ऐसे करके जो भी निषाद ऐसे करके कैटेगरीज बटी हुई हैं, वो आप लोग समझिए कि कैसे इसे भरते हैं, है ना। ये तो कोई चीज़ बताने की नहीं है, तो ये जनरल में आते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप है। माइनॉरिटी मतलब धर्म कौन सा है, हिंदू वगैरह, तो हिंदू का इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए हिंदू की जगह आप क्या भरेंगे, NA। बाकी सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। ठीक है। तो हिंदू के लिए यहाँ पे आप NA पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वेदर BPL बेनिफिशरी, BPL तो जानते हैं गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, क्या ये वो हैं, तो अगर हैं तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। तो ये नहीं है गरीबी रेखा से नीचे।
इसके बाद ये भरा नहीं जाए क्योंकि ये वॉइड आ रहा है ऑलरेडी, ये अपन भर चुके हैं। वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप। EWS जानते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो ये लोग नहीं हैं, इसलिए हम इस पर नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो जो रेड आ रहा है बस वही भरना है और कुछ नहीं करना है। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, मतलब ये भारत का नागरिक है, बिल्कुल है, तो यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है, इस दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड करेंट और प्रीवियस ईयर्स, यानी ये जो बच्चा है क्या स्कूल पिछले साल में या करेंट में ये बाहर से पाया गया है, यानी बाहर पाया गया है, यानी स्कूल से बाहर पाया गया है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे नो, मोस्टली नो ही रहता है, यस तो नहीं रहता है ना। इसके बाद व्हेन द स्टूडेंट इज मेनस्ट्रीम, तो ये आपका ऑप्शन ओपन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यस पे क्लिक करते तो यहाँ पे ओपन होता। इसके बाद सारे ऑप्शन भर गए, इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम क्लोज करके नेक्स्ट पे जाएंगे, है ना, सेव करके ही आगे जाना है। इसके बाद फिर वही काम जो हम बता चुके हैं कि सेव पे आप क्लिक कर दो, अब जो जो आपके रेड में आ रहे हैं बस वही वही भरना है आपको, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद है ये एडमिशन नंबर कितना है, तो एडमिशन नंबर है आपका एडमिशन नंबर, ठीक है। एडमिशन नंबर आपका मैं 72 डालता हूँ। देखो SR में जो नंबर चढ़ाओगे वही एडमिशन नंबर बन जाएगा आगे चल के, ठीक है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन आप हमारे में इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, तो इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो इंग्लिश मीडियम में दी जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हम इंग्लिश में सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद पूछा है लैंग्वेज ग्रुप, तो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज ग्रुप जो आपके यहाँ हो, जैसे हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, तो हम हिंदी इंग्लिश संस्कृत पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या पूछा है, एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस ओनली, जो भी आपके 10th-12th के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे, ठीक है। 12th के लिए, ये भी 12th के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बाकायदा। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब ये बच्चा पहले कहाँ पढ़ता था। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये बच्चा इम्पोर्टेड है तो सीधी सी बात है वो दूसरी जगह से आया है। अगर आप नए सिरे से चढ़ा रहे हैं और आपके यहाँ पिछली साल भी पढ़ा है, तो आप ये लिख देंगे कि स्टडीड एट करेंट और सेम स्कूल, यानी ये पहले से ही, इससे पहले भी हमारे यहीं पढ़ रहा था, ठीक है। इसके बाद है एडमिटेड इनरोल्ड अंडर। इसके बाद तो आप यहाँ बेहतर रहेगा कि आप ये EWS वगैरह, तो फिजिकल डिसेबिलिटी कुछ है नहीं, तो बेहतर है आप इस पर नन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या पूछा, और कुछ पूछा ही नहीं है तो बेहतर है, अच्छा हाँ यहाँ पे ये पूछा है, फिर से आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग आ रहा है, देखो रेड आ गए, तो जो रेड आ रहे हैं उनको भरो। ग्रेड क्लासेस स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी इसने कौन सी क्लास पास की है पिछली बार, अगर 3rd में चढ़ा रहे हैं तो 100% इसने 2nd पास की होगी, ठीक है। इसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी प्रीवियस क्लास का जो रिजल्ट है उसमें पास हुआ, प्रमोट हुआ, क्या हुआ, तो हम यहाँ पे डाल देंगे प्रमोटेड, यानी पास हुआ है। इसके बाद है इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क्स ऑब्टेन्ड परसेंटेज, आप परसेंटेज में डालना कि इसकी कितनी परसेंटेज आई थी, तो अब इनकी डाल देता हूँ 84। इसके बाद है नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड स्कूल एकेडमिक ईयर, यानी कितने दिन इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, अटेंड किया था पिछले साल। जैसे आपकी 200 दिन क्लास लगी थी, 220 दिन, तो इसमें कितने दिन किया था, तो इस बच्ची ने जो मैक्सिमम ज्वाइन किया, मतलब मैक्सिमम इसने जो किया था वो 200। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपने सही भरा होगा सेव हो जाएगा, अदरवाइज फिर से वो रेड आने लगेगा। नेक्स्ट पे फिर से जाएंगे। अब ये रहेगी आपकी FP फैसिलिटी प्रोफाइल। फैसिलिटी में आपको देखना है कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वही यानी दिव्यांग है कि नहीं है, तो नहीं है दिव्यांग तो नो, अगर है तो येस, तो आपको बताना पड़ेगा अगर येस तो इसमें से कौन सा रोग है ना। इसके बाद है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी वही मतलब क्षमता का जो होती है, तो उसमें से कुछ है नहीं। देखो इनमें सब में नो ही भरना होता है, भरना इसलिए क्योंकि ये जो है ये जो ऑप्शन है वो ऐसे स्कूलों के लिए है जहाँ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए अलग भाषा मतलब पहचानने की जो लिपि होती है, अक्षरों की लिपि अलग होती है,
खुदरे हुए अक्षर होते हैं ये सब चीज़ों के, तो इसलिए बेहतर है आप इसे नो ही रखें। इसे भी नो रखेंगे। हैज़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड गिफ्टेड या टैलेंटेड, अब टैलेंटेड गिफ्टेड कोई नहीं है क्या, फिर अगर भरोगे तो फिर यस में ऑप्शंस आएंगे, है ना, गॉड गिफ्टेड तो नहीं है। यहाँ पे भी आपको नो ही करना है, हर जगह आपको नो करना है। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से जो इंक्लूड होती हैं वो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, जैसे मोबाइल हो गया आपका, इसके अलावा आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो ये सब वो हैंडल कर लेती है नहीं कर लेता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद स्टूडेंट की हाइट, तो हाइट आप लगभग, आप देखो नापना नहीं तो लगभग तो लिख ही दो लगभग, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आपको लिखनी होगी, है ना। सेंटीमीटर में आपको हाइट लिखना है, इसके बाद आपको वेट लिखना है, वजन लिखना है आपको। इसके बाद आपको डिस्टेंस लिखना है कि स्कूल से उस बच्चे के घर की डिस्टेंस क्या है, तो मैं 1 किलोमीटर से कम है इसलिए <<1 किलोमीटर। कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ फादर, मतलब गार्जियंस का हाईएस्ट लेवल क्या है, तो मैं यहाँ पे फिर फिलहाल भर देता हूँ हायर सेकेंडरी। भर नहीं दे रहा हूँ, मतलब जो मुझे पता है मैं वही भरता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर देता हूँ। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपकी जो फैसिलिटी डाटा है वो भी आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद अपना जो काम है वो है, ये बहुत ज़रूरी है वरना आपकी अपार आईडी नहीं बनेगी, वो ये है कंप्लीट डाटा, कि हमने जो डाटा भरा है वो एकदम कंप्लीट है। यहाँ पे हम कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट कंप्लीट द डाटा, यस हम श्योर हैं, अगर आपने सही भरा है तो फाइनली आपका ये कंप्लीट हो गया। अब स्कूल डैशबोर्ड में अगर आप जाएंगे, तो थर्ड क्लास में जो आपका व्यू मैनेज पे जाएंगे तो आपकी एपी ईपी जीपी वो आपको देखो, अंशिका मिश्रा की जो जीपी ईपी एपी ये आपकी कंप्लीट हो गई क्योंकि ये ग्रीन हो गई। अब आप इस बच्चे की अपार आईडी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो पैन नंबर है वो जनरेट नहीं हुआ है। पैन नंबर बाकी सबका जनरेट है, इसका जनरेट अब जनरेट हो में 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं ना, 5 दिन भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर जो जनरेट करते हैं या यूडाइस के जो सर्वर संभालते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो 2-4 दिन लगेंगे। उसके बाद अपार आईडी कैसे बनाते हैं, तो अपार आईडी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा वीडियो एक और है यूडाइस के ऊपर ही कि अपार आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे कि अगर यहाँ पे हम जो इस साइट की, इस यूडाइस की अगर हम लैंग्वेज है हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं तब हम इसे कैसे भरते हैं वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आप लोग सीखते रहिए, कोई भी दिक्कत आए तो हम इससे पहले वीडियो वाले में पहले 2 वीडियो मैंने डाले हैं उनमें नंबर दे चुका हूँ, बात करके आपको कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं। यूडाइस से रिलेटेड सारी समस्याओं का हल मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।